हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ, द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स द्वारा इस तरह से मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क। तो इन मार्क्स को हमें टेली मार्क की टेबल बना के उसमें अरेंज करना है। और फिर यहाँ पे ये हमारे दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले हम टेली मार्क की टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स, यहाँ पे लिखेंगे हम टेली मार्क्स, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 1 से। तो 1 कितने लोगों को मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब यहाँ पे देखो ये 1 है, इस लाइन में और कहीं 1 नहीं है, तो यहाँ पे एक इस तरह से लाइन खींच देंगे टेली मार्क के नीचे। सेकेंड रो में यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच देंगे। थर्ड रो में 1 नहीं है, फोर्थ रो में 1 नहीं है, तो यहाँ पे 2 ही मार्क्स लगे, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2। तो 2 स्टूडेंट्स को जो है वो 1 मार्क मिला है। नेक्स्ट मार्क हमारा है 2। अब यहाँ पे हम 2 को देख लेते हैं। तो अगर फर्स्ट रो में देखें तो एक स्टूडेंट को 2 मार्क मिला है, इस तरह से 1 मार्क लगा देंगे। सेकेंड रो में देखें तो यहाँ पे एक स्टूडेंट को 2 मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे एक और लाइन इस तरह से खींच देंगे। थर्ड में देखें तो यहाँ पे एक स्टूडेंट को 2 मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। फोर्थ रो देखें तो यहाँ पे हमें किसी भी स्टूडेंट को 2 मार्क्स नहीं मिले हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 3। अब नेक्स्ट मार्क आता है हमारा 3। ठीक है, अब 3 मार्क्स कितने लोग को मिले? यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में 1 ही है, तो यहाँ पे 1 लाइन खींच देंगे। सेकेंड रो में यहाँ पे ये 1, तो 1 ही है, तो यहाँ पे हम 1 मार्क खींच देंगे। यहाँ पे थर्ड रो में ये है 3, 1 और नहीं है। फोर्थ रो में 3 नहीं है, तो यहाँ पे 3 मार्क्स कितने लोगों को मिले हैं? 3 स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट आता है हमारे 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स कितने लोग को मिले हैं? फर्स्ट रो देखे तो यहाँ पे 1, 2, तो यहाँ पे 2 लाइन्स इस तरह से खींच देंगे। सेकेंड रो देखें तो यहाँ पे इसको 4 मिला है, तो यहाँ पे एक और लाइन खींच देंगे। आगे देखते हैं तो आगे कहीं नहीं। थर्ड रो में यहाँ पे 1 ही मिले हैं, तो यहाँ पे 1 लाइन खींच देंगे। फोर्थ रो में देखेंगे तो यहाँ पे ये 1, 2, 3। अब यहाँ पे 4 तो हो गया है, तो 5 के लिए हम इस तरह से सेट बनाएंगे, फिर 1, 2। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हो गए? ये तो 5 का सेट है, इस तरह से याद रखेंगे, गिनने की जरूरत नहीं। फिर ये 6, 7, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 मार्क्स कितने लोगों को मिले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में 1, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2। सेकेंड रो में 1, 2, तो यहाँ पे 1, 2। थर्ड रो में 1, तो यहाँ पे इस तरह से काट देंगे। फोर्थ रो में यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे इस तरह से 1 खींच देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 5 का ये एक सेट है 5 और ये 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 6 मार्क्स कितने लोग को मिले हैं? यहाँ पे फर्स्ट रो देखें तो 1, तो यहाँ पे 1 लाइन खींच देंगे। सेकेंड रो देखें 1, तो यहाँ पे 1 लाइन खींच देंगे। थर्ड रो देखें तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लाइन खींच देंगे। फोर्थ रो देखें तो यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं 7 मार्क्स कितने लोग को मिले हैं। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट रो देखें तो यहाँ पे ये 1, तो यहाँ पे ये हम 1 लाइन खींच देंगे। सेकेंड रो देखें तो यहाँ पे ये 1, 2, तो यहाँ पे 1, 2। थर्ड रो देखें तो 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और फोर्थ रो देखें तो यहाँ पे ये 1, तो यहाँ पे ये इस तरह से काट देंगे इसको। तो कितने स्टूडेंट हो गए? 5। यहाँ पे कितने हुए थे? 5, 6, 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में 1 के अलावा कोई नहीं, तो यहाँ पे 1 लाइन खींच देंगे। सेकेंड रो में देखें तो यहाँ पे भी कोई नहीं। थर्ड रो में 1, 2, 3, तो इसका मतलब 1, 2, 3।
फोर्थ रो में देखें तो यहाँ पे 8 मार्क्स कितने लोग को मिले, किसी को नहीं मिले, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। 9 मार्क्स देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट रो में देखें तो 9 मार्क्स किसी को नहीं मिले। सेकंड रो में 1, तो यहाँ पे हम 1 लाइन खींच देंगे। थर्ड रो में देखें तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम ये 1 लाइन खींच देंगे। फोर्थ रो में देखें तो यहाँ पे ये 1, तो इसको हम थर्ड लाइन खींच देंगे। तो 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, 3 स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी टेली मार्क की टेबल। अब यहाँ पे हमसे 2 पार्ट पूछेंगे, तो उनको हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए वाला पार्ट क्या दे रखा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने या तो 7 मार्क्स पाए हैं या फिर 7 से ज्यादा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो 7 मार्क्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे। इसका मतलब हमें इसके नीचे वाले देखने, क्योंकि 7 फिर 8 फिर 9, यानी ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनको हम ऐड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। तो ए वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, ये हो जाएगा 12 स्टूडेंट्स। बी वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क बिलो 4। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 4 मार्क्स से कम मिले हैं। तो यहाँ पे हम अपनी टेली मार्क की टेबल देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो 4 मार्क्स कहाँ ये हैं। तो 4 मार्क्स से बिलो कौन होंगे, जो इसके ऊपर होंगे, जिनको 3, 2, 1 मार्क्स मिले होंगे। अब यहाँ पे अगर हम बी वाले पार्ट को फिर से देखें तो यहाँ पे कहता है बिलो 4। इसका मतलब हम 4 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमें कितने स्टूडेंट्स देखने हैं, 3, यानी ये वाले। तो यहाँ पे इनको हम ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 + 3 + 3, यानी 2 + 3 5, 5 + 3 8, तो ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे बी वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 8 स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।